हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से हो गए। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से सॉल्व किया था। ठीक है, और एक और चीज तुमसे बोलना था, अगर अपने बड़े भाई से पढ़ने में तुमको अच्छा लग रहा है तो तुमको क्या करना है, तुमको पता है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 13 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर थ्री लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ such that angle AOE equal 35 degree and angle BOD 40 degree. Find the measure of angle AOC, BOF, COF and DOE. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये ए बी और ये सी डी और ई एफ तीन थे, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और तीनों स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और इंटरसेक्ट हो रही है जहां पे उसका नाम क्या है, तो ओ है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला जो एंगल है ए ओ ई 35 डिग्री है और बी ओ डी ये आपका 40 डिग्री है। तो आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो पहला इसने बोला एओसी फाइंड करो, ये फाइंड करो, आगे बीओएफ फाइंड करो, बीओएफ ये फाइंड करो, उसके बाद सीओएफ फाइंड करो, फिर ये वाला एंगल फाइंड करो, फिर डीओई फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो। ठीक है, ये चारों एंगल इसने बोला है फाइंड करने को, बहुत ही आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। करना क्या है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है। अब ये बताओ, अगर ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा, ये 40 डिग्री का, तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, यस और नो? हाँ सर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, तो आप कहोगे सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यानी ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री का, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये चीज आपको दिख रही है, आपको पता है कि जब भी ऐसे मल्टीप्लाई का साइन दिखता है तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट, तो वही चीज ना इसमें दिख रहा है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया, तो आपको बस ध्यान से फिगर को देखना है। तो अब इस लाइन को लिखेंगे कैसे, इस लाइन को लिखेंगे कैसे, तो आप क्या लिखोगे, चलो अभी यहां से हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कैसे, तो आपने क्या किया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, तो एंगल क्या है इसका नाम, अगर इसमें दिया है तो ठीक है, हाँ दिया है, बीओडी। देखो बीओडी बोले, अगर बीओडी बोले या एंगल डीओबी, सॉरी डीओबी बोले, डीओबी बोले, क्वेश्चन में बोला है बीओडी, एंगल बीओडी पढ़े या एंगल डीओबी पढ़े, डीओबी पढ़े, ये पढ़े या ये पढ़े, दोनों क्या है, बात सेम है, दोनों का बात सेम है। ठीक है, ये पढ़े या ये पढ़े, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है तो यही हम लिखेंगे। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत रखना। ठीक है, चलो ये चीज आपने सीखा। तो एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल होगा, बीओडी किसके इक्वल होगा, तो कहोगे सर सीओए के या एओसी के, कौन सा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सीओए पढ़े या एओसी। तो अगर इसमें दे दिया है तो एओसी पढ़ेंगे, नहीं दिया रहता तो आप दोनों में से कोई लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या दिया है, एओसी, तो एओसी के इक्वल है, एंगल बीओडी इक्वल है एओसी के। कैसे इक्वल है, बताओ कैसे इक्वल है, तो तुम कहोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या है, इक्वल है, हो गया। एंगल बीओडी इक्वल है एंगल एओसी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब बीओडी कितना है, बीओडी कितना है, एंगल बीओडी कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, बीओडी 40 डिग्री है, तो एंगल एओसी भी कितना होगा, एओसी भी कितना होगा, 40 डिग्री, एओसी भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, हाँ सर होगा, हो गया। चलो पहला हमने निकाल लिया, एओसी निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको फिर कुछ दिख रहा है क्या, आप फिर ये तो अभी पहला निकाला, अब क्या आपको कोई और वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो कहोगे हाँ सर हमको यहाँ दिख रहा है, ये वाला हमको अब दिख रहा है, ये 35 डिग्री है, तो यहां से इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, ये वाला, यहां से इसका अपोजिट एंगल ये होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो लिखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो एओई, एओई एंगल एओई इक्वल है एंगल किसके, तो बीओएफ के, बीओएफ के, एंगल बीओएफ के। कैसे इक्वल है, तो कहोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एओई कितना है, एंगल एओई कितना है, 35 डिग्री है, एओई 35 डिग्री है, तो एंगल बीओएफ भी कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री का, 35 डिग्री का हो गया।
ये हमने सेकेंड वाला प्रूफ कर दिया, ये हमने सेकेंड वाला प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही आगे प्रूफ करते जाएंगे, हो गया। ये वाला भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये हो गया आपका 35 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री। अब एक और प्रूफ करना, अब ये और ये, इन दोनों में से कोई एक और एंगल हम पता कर लें, इन दोनों में से कोई एक एंगल हम पता कर लें तो दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। अगर ये वाला पता कर लेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल हम पता कर लेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, यानी इन दोनों में से कोई अब एक एंगल हमको फाइंड करना है। अब इन दोनों में से कोई एक एंगल कैसे फाइंड होगा, तो आप ये देखो, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इस वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, इन तीनों एंगल का सम, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, डीओई निकल जाएगा, डीओई निकलेगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें एक और डाउट आपके मन में आ रहा होगा, वो डाउट अभी मैं सॉल्व करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है। चलो, अब ए बी स्ट्रेट लाइन है, एओबी लिख लो या ए बी लिख लो, चलो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एस एल मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिख रहे हैं एंगल एओई, एओई प्लस एंगल डीओई, डीओई प्लस एंगल बीओडी, बीओडी इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो स्ट्रेट लाइन से, कैसे, तो स्ट्रेट लाइन से। अब एओई आपको पता है, एओई कितना पता है, तो 35 डिग्री आपको पता है, प्लस डीओई पता है, डीओई पता है, नहीं पता है तो डीओई के जगह पे डीओई ही लिखेंगे। बीओडी, बीओडी कितना पता है, तो 40 डिग्री पता है, और ये आपका 180 डिग्री वैसे ही। अब इसको सोल्व करो, ये 5 तो 75 डिग्री प्लस एंगल डीओई, डीओई 180 डिग्री। तो अब एंगल डीओई, डीओई अब 75 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल डीओई, डीओई कितना हो जाएगा, तो 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो ये हो गया एंगल डीओई, आपको कितना हो गया, 105 डिग्री। यानी ये पता चल गया आपको, डीओई कितना पता चल गया, 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो अब ये 105 डिग्री हो गया, तो ये भी कितने का हो गया, 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो उसके लिए क्या लिखोगे, तो उसके लिए लिखेंगे सर, उसके लिए लिखेंगे, देखो मक्खी कहीं बैठी होगी इसीलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो आप देखो डीओई क्या लिखेंगे, एंगल डीओई इक्वल होगा, एंगल डीओई इक्वल होगा किसके, तो एफ ओ सी के, एफ ओ सी के, ठीक है, या सीओ, देखो सीओ एफ लिखा है तो सीओ एफ पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे इक्वल होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से डीओई इक्वल होगा सीओ एफ के। तो यहाँ पे फिर साइड में लिख लेंगे कि एंगल सीओ एफ भी कितने का हो जाएगा, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। सारा एंगल, 4 एंगल पूछा था, चारों एंगल हमने आसानी से यहाँ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बोला था मैंने कि डाउट होगा, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिखा है ए बी इज स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, इन तीनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री यहाँ पे लिखा है, 180 डिग्री लिखा है। अगर आपको ये एंगल नहीं मन कर रहा है लिखने को, तो आप ऊपर वाला भी ये एंगल लोगे ना, तो भी आपका एंगल निकलेगा। कौन सा एंगल निकल जाता है, ये वाला। तो ये वाला देखो, अभी हमने यहाँ नीचे वाला एंगल लिया, अगर आप ये इसके ऊपर वाला, यानी ये ए ओ सी प्लस ये सी ओ एफ प्लस बी ओ एफ लेके तीनों एंगल का यहाँ लिख के 180 भी लिखते, तो 40 35, और ये वाला एंगल आपको नहीं पता रहता तो उससे सॉल्व करते, तो ये वाला एंगल पता चलता, और ये वाला एंगल पता चलता, तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल पता चल जाता, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन लेना है तो आप लोग इधर से लेके इधर से तीनों एंगल लेके सॉल्व करना है तो इधर से सॉल्व करो, इधर से लेके सॉल्व करना है तो उधर से सॉल्व करो, आंसर आपका कभी चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर the two lines AB and CD intersect at a point O such that angle BOC equal 125 degree, find the values of x y and z, ठीक है। देखो ये तो और कोई आसान क्वेश्चन है, ये क्या है और आसान इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
अब ये 125 डिग्री का है, क्वेश्चन ने बोल दिया, क्वेश्चन ने बोला कि ये 125 डिग्री का है, तो ये वाला एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो ये जब 125 डिग्री का, तो ये भी कितने का 125 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हाँ सर होगा। इतना इजी, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिख रहा है। तो बस इसी को आप सॉल्व में लिख दो। क्या लिखोगे कि एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, देखो बीओसी लिखा है ना, हाँ बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल है किसके इक्वल है? तो डीओए के, डीओए के एंगल डीओए पढ़ो या एओडी, दोनों बात क्या सेम है, तो एओडी पढ़ ले रहे, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। एओडी एंगल बीओसी इक्वल होगा एओडी के, कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे? कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बीओसी कितना है? तो 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। तो एओडी, और एओडी की वैल्यू दी है कितनी? y डिग्री। एओडी कितना है? तो y डिग्री। एओडी कितना है? तो y डिग्री। तो यहां से क्या पता चल गया? यहां से क्या पता चल गया? यानी y कितना हो गया? 125 डिग्री। y कितना हो गया? तो 125 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे सीधे सीधे भी दिख रहा था y की वैल्यू इतनी है। तो इसमें क्या है? तो अब आओ, अब अगला करेंगे। अब ये वाला जेड वाला निकालते हैं, ये वाला जेड वाला। तो जेड वाला कैसे निकलेगा? जेड वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि सर ए बी स्ट्रेट लाइन है, और जब ए बी सर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा अगर ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो करो। तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, लिख लो यहाँ पे ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एस एल मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एस एल मतलब स्ट्रेट लाइन। ए बी जे स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ये वाला ले लो ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी पढ़े या डी ओ बी, ठीक है, तो बी ओ डी, बी ओ डी इक्वल होगा, बी ओ डी, बीओडी इक्वल होगा किसके? 180 डिग्री के। किसके? 180 डिग्री के। कैसे? तो लीनियर पेयर से। कैसे? तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल आपको पता है, ये दोनों एंगल आपको पता है। एओडी कितना है? एओडी कितना है? तो हमने अभी निकाला है सर 125 डिग्री, 125 डिग्री। बीओडी कितना है? तो सर बीओडी हमको पता है जेड डिग्री, जेड डिग्री, ये हमको निकालना है इसी जेड की वैल्यू, और इक्वल में क्या है? 180 डिग्री। तो जेड डिग्री और ये 125 डिग्री उधर जाएगा, तो 180 माइनस 125 होगा डिग्री, तो जेड डिग्री आएगा आपका 180 डिग्री में से 125 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5 होगा, फिर ये 7 में से 2 जाएगा, तो ये 5 होगा, यानी 55 डिग्री। ये कितना होगा? 55 डिग्री। यानी पता ये चलेगा, पता ये चलेगा कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना हो गया? 55 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? कितने का होगा? 55 डिग्री का। कैसे होगा? कैसे होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो और ये क्वेश्चन देख रहे हो तो स्थिति खराब है तुम्हारी, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो अब ये 55 डिग्री, तो ये भी कितने का होगा? 55 डिग्री का, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका आपको पता है, बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल होगा एंगल किसके? एओसी के, एओसी के, एओसी के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के। बीओडी कितना है? बीओडी कितना है? तो अभी 55 डिग्री हमने निकाला। और एओसी कितना है? एओसी तो एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, और एक्स की वैल्यू इसने पूछा था, एक्स की वैल्यू ही पूछा था, तो ये हमने निकाल दिया तीनों, x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, z भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, x भी निकल गया, z भी निकल गया, y भी निकल गया, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन वाला में AOB, ये वाला स्ट्रेट लाइन हमने लिया था, ये वाला स्ट्रेट लाइन लिया था, ये वाला। इन दोनों तुम नीचे से भी स्ट्रेट लाइन लेके सॉल्व करते हैं, AOC और BOC, AOC और BOC यहाँ पे लिखते, AOC प्लस BOC लिख के 180 डिग्री लिखते, तो भी तुम्हारा आंसर आता। उस वहां पे क्या निकलता? x की वैल्यू निकलता। ऊपर वाला लिए है तो z की वैल्यू निकला है, अगर नीचे वाला तुम दोनों एंगल लेके सॉल्व करते तो x की वैल्यू निकलता, ठीक है। तो कोई भी लेके जाओ, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।